नमस्कार, आपका स्वागत है द अनलता शो में। और आज हमारे साथ जो होस्ट के रूप में, मेहमान के रूप में मौजूद हैं, वो एक टीचर हैं। इनका परिचय इन्हीं से जानते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सर्वनारायण झा है। मैं बिहार के मिथिलांचल में रहता हूँ और यहाँ मैं 1995 में आया था। 1995 न्यू अशोक नगर दिल्ली में है, जो नोथराइज कॉलोनी है। वहाँ जब मैंने आया तो देखा यहाँ के बच्चे केवल दिन भर कंचा खेलते हैं, तो मैंने उन बच्चे को इकट्ठा करके और उनमें संस्कार और पढ़ाई मुफ्त में शिक्षा उसको देना शुरू कर दिया था। तो मैं अभी भी उसी लाइन में। जी, बहुत अच्छा काम है सर। उनका फ्री में एजुकेशन देते हैं? जी बिल्कुल फ्री में देते हैं। जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में देते हैं। और चूंकि हम स्थान लिए हैं तो कुछ किराया देना पड़ता है, तो जो बच्चे अगर देते नहीं तो मैं जो जितना ही देते हैं उतना ही रख लेते हैं। जी, बहुत अच्छा काम है सर, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म तो शिक्षा दान है। क्योंकि हम शिक्षा अगर किसी को शिक्षित करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजों से उसे हम बचा सकते हैं। सर, एक सवाल है मेरा कि टीचर हैं आप, तो बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों में जो पूरा कंसंट्रेट होता है पढ़ने में, जो पूरा अपना ध्यान लगा सके, वो आजकल के बच्चों में देखने के लिए बहुत कम मिलता है। इसका कारण क्या हो सकता है? कारण आजकल मोबाइल पर इतना बिजी हो रहने लगे हैं ना बच्चे, और माता पिता के पास उतना समय नहीं रहता है। वो चूंकि नौकरी पर चले जाते हैं तो बच्चे उसका ना गलत फायदा उठाता है। और ज्यादा जब हम मोबाइल देखेंगे तो हमारा अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है। इस कारण से बच्चे को आजकल पढ़ाई में कम मन लगने लगे। जी। और सर, जैसे कि मम्मी पापा होते हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं, कमाना तो उनकी आजकल की मजबूरी है। क्योंकि अगर दोनों ही पेरेंट्स नहीं कमाते हैं तो फिर आजकल के खर्चे उठाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम अपनी जॉब पे रह करके बच्चों को ऐसा क्या समय दें? उन पेरेंट्स के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से वो अपने ऑफिस को, अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे मेंटेन करें कि बच्चे वहां पे गड़बड़ ना हो पाए? देखिए, जब मान लीजिए ऑफिस से आते हैं तो उनका दिन भर का देखें जो हमारे बच्चे क्या किए हैं, उसका कोई ना कुछ होमवर्क दे कर जाए, कहें बेटा इतना काम कर लो। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उनको अलग ढंग से फिर समझाएं, जो बेटा भविष्य में अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। कितने मेहनत से हम लोग अभी कर रहे हैं, यही कारण है हमें भी तो बैठने का मन करता है, लेकिन पूरे दिन हम ओवर टाइम कर दें तब तुम्हारा पालन पोषण कर रहे हैं। इसलिए अगर पढ़ोगे नहीं तो आगे दिक्कत होगी। अगर मंजिल पाना चाहते हो तो मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले पढ़ाई जरूरी है। जी, बहुत ज़रूरी बात है। मेरा भी यही कहना है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं, तो उनको अपनी जॉब पे ध्यान देते हैं, अच्छी बात है, बच्चों के लिए ही वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब वो रात में लौट के आएँ, जब भी वो शाम को जो भी उनका टाइमिंग हो, तो मेरा पेरेंट्स से यही कहना है कि थोड़ा समय अपने बच्चे के लिए निकालें। क्योंकि अक्सर सर क्या होता है कि वो आने के बाद भी वो अपने मोबाइल, चैट, फिर फ्रेंडशिप, ऐसा करके आप अपने बच्चे को कहीं न कहीं खो रहे हैं। खुद पेरेंट्स बिजी रहने के लिए, बच्चे हमें डिस्टर्ब ना करें, इसके लिए वो खुद बच्चों को मोबाइल थमाते हैं। तो ये कभी भी ना करें। ऐसे माता पिता से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को मोबाइल ना दें, क्योंकि आज आपका 1 मिनट 1 घंटे के लिए मोबाइल देने से कल के लिए आपकी वही चीज घातक बन सकती है। राइट ना सर? जी बिल्कुल सही कहे हैं। और बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर कि वो कैसे फ्यूचर पे ध्यान दें? सभी बच्चे ध्यान से पढ़ाई करेंगे और बेस जो है उनका अगर बेस अच्छा रहेगा तो पढ़ने में अपने मन लगने लगेगा। इसलिए सब पढ़ाई पर बिल्कुल रुचि पूर्वक करेंगे और ध्यान देंगे। जो कहाँ समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं फिर अपने टीचर से कहेंगे तो टीचर जरूर आपको समझा देंगे। अगर एक एक चीज आप समझ जाएंगे तो खुद अपने पढ़ने में मन लगने लगेगा आपको और अपने मंजिल पा लेंगे आप। जी, बिल्कुल सही बात है। पेरेंट्स बच्चों को समय दें और बच्चे अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करें, क्योंकि आज का आराम कल के लिए आपके लिए दुखदाई हो सकता है। और आज जो आप मेहनत करेंगे कल के लिए बहुत सुख देगा आपको। सर, एक सवाल और है, आपसे पूछना चाहूंगी कि जो अभी बोर्ड के पेपर स्टार्ट हुए, इसके बीच में आप क्या बच्चों को आप अपनी तरफ से कैसे रिवीजन कराते हैं? और बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो किस तरीके से रिवीजन करें जिससे उनके मार्क्स अच्छे आ सकें? देखिए, अब पूरा पढ़ने का तो समय नहीं है। कम समय में मेन चैप्टर का जो है, सब चैप्टर का तो सीबीएसई पहले ही बता देता है इस चैप्टर से ये क्वेश्चन इतने नंबर का आएंगे। तो हम छोटा सा नोट अगर हम तैयार कर लेंगे, उनको रिवीजन करेंगे, मेन टॉपिक हम कॉपी में लिखेंगे और उसको एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। और पढ़ने के बाद हम लिख के देखेंगे जो हम कितने सही लिख रहे हैं। इस तरह जो हम अगर प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें जरूर सफलता, अच्छे मार्क्स आएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि पूरे साल की पढ़ाई एक दिन में तो आप नहीं कर सकते। तो बच्चों, आपके लिए टीचर की तरफ से यही मैसेज है
क्योंकि सर ऑलरेडी आप हैंडल कर रहे हैं बच्चों को, तो सर को अच्छे से पता है कि आपको पूरे साल की पढ़ाई कभी भी कोई भी काम एक दिन में आप नहीं कर सकते। रिवीजन करें, फोकस करें पढ़ाई पे और अपने फ्यूचर पे भी। सर जैसे बोर्ड का पेपर चल रहा है जी, तो आए दिन ये हर साल एक हमारे पास एक न्यूज आती है, हम अक्सर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि हाई स्कूल या इंटर में फेल होने की वजह से बच्चे ने आत्महत्या कर ली। बहुत प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर, जी, इसके जी। लिए बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहिए। देखिए, हम ये कहेंगे जो असफलता जो होता है ना, वही सफलता की सीढ़ी होती है। आप अब्दुल कलाम का नाम सुनेंगे, जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, मिसाइल मैन से। उन्होंने भी जब गए थे इंटरव्यू में तो उनको नहीं हुआ था सिलेक्शन, लेकिन वो उनके लिए वरदान हो गए। और उसके बाद वो उन्होंने साइंटिस्ट में दिए थे तो हो गए, साइंटिस्ट बहुत बड़े साइंटिस्ट बने हुए हैं और बाद में जाकर राष्ट्रपति पद पर पहुंचे। तो हमें बार बार संघर्ष करना है। अगर असफलता आती है तो असफलता से हमें सीखनी चाहिए, किस कारण से हमें असफलता मिली, और इसके लिए हम जिंदगी रहेगा तो हम अनेक तरह के काम कर सकते हैं। और बोर्ड में मार्क्स लाने से ही नहीं होता है, हमें कितना नॉलेज है, नॉलेज होनी चाहिए, तो मार्क्स का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम फिर दोबारा मेहनत करेंगे तो उससे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो जिंदगी रहेगा तभी तो हम मेहनत करेंगे। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, मानव जीवन मुश्किल से मिलता है, इसलिए हमें पढ़ाई पर। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि बच्चों अगर कोई भी ये सोचता है कि हमारे मार्क्स नहीं आएंगे तो मैं घर से चला जाऊंगा या कुछ गलत कदम उठाऊंगा, तो रिक्वेस्ट है आपसे ऐसा ना करें। पेरेंट्स से भी सर एक बात यही कहना चाहिए कि पेरेंट्स भी ज्यादा प्रेशर न दे बच्चे पर। जी हाँ, तो प्रेशर ना दे। पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे प्रेशर ना दें। बच्चे अगर कम मार्क्स लाते हैं या बाय चांस कभी फेल हो जाते हैं तो आप कदम उठाइए, गलत कदम मत उठाइए, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, अगले कदम के लिए रेडी रहिए कि हम अगले कदम में जरूर पास होंगे। मेरे पास एक बच्चे पढ़ते थे, वो मेडिकल में दिए एग्जाम लेकिन नहीं हो पाया। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू दिए थे एक अमेरिका के लिए, अमेरिका के कॉलेज में उसे सिलेक्शन हो गया। आज वो पीएचडी करके वो अमेरिका में गए हैं, वहाँ वो ट्रेनिंग में प्रोफेसर का पद पर सुशोभित है। मेडिकल में नहीं हो पाया था, इसलिए नहीं है, जो एक चीज में नहीं होगा तो हमारा रास्ता बंद हो जाएगा। रास्ता का अनेक हैं, फिर ही अनेक हैं, इसलिए हमें हर समय कोशिश करना चाहिए। गिरेंगे तभी तो हम फिर उठेंगे, तो गिरकर हमें उठना चाहिए। आप लोग ने देखे होंगे फतराबाद मोहम्मद गजनबी से हार गए थे पृथ्वीराज चौहान, 18वीं बार उन्होंने फिर किए और जीत गए। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वीराज चौहान की आंखें जाने के बाद भी जी हाँ। उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी, उन्होंने आत्महत्या नहीं की। उन्होंने एक शपथ लिया कि मैं इसे मारूंगा, अपने बदला जरूर लूंगा, क्योंकि वो दुश्मन था, जी जी देशद्रोही था। तो इस वजह से उन्होंने प्रयास किया। तो प्रयास ही बड़ी है और प्रयास की सीढ़ी से ही आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो जैसा सर ने एग्जाम्पल दिया कि जरूरी नहीं आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो उसमें जाए, क्या पता कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी हो आपके लिए, ईश्वर ने आपके लिए बेहतर सोच के रखा हो। तो प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, कुछ गलत कदम मत उठाइए, अगले अच्छे कदम के लिए रेडी रहिए। तो इसके साथ अपने एग्जाम में मेहनत कीजिए। सारे बच्चों के लिए यही मैसेज है हम लोग की तरफ से। एग्जाम में मेहनत कीजिए, रिजल्ट तो ईश्वर देगा, आपकी मेहनत देगी, तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा। नॉर्मल पेपर लेना चाहिए, नॉर्मल पेपर जैसे स्कूल में आप देते हैं वैसे बोर्ड को भी वही समझना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा घबराने से फिर गलतियां होती हैं, तो इसलिए नॉर्मल दीजिए, जो होना है वो होके रहेगा, वो आप उससे रोक नहीं सकते। अगर इतना चिंतित कोई बच्चा है तो पूरे साल पढ़ाई नहीं तो गीता में क्लियर लिखा है हम कर्म के भागी हैं, फल तो भगवान के हाथ में है। हाँ, तो कर्म करेंगे, ये मत सोचिए जो हमें क्या होगा नहीं होगा। आप कर्म करो, कर्म करोगे तो जरूर भगवान देंगे। तो पूरे साल अगर अच्छे फल की आपको चिंता है इतनी, तो बच्चों पूरे साल पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपने टाइम वेस्ट किया है तो अगले फल के लिए फिर रेडी रहो। राइट सर? जी तो बाकी आप जो है इस बात को ध्यान दें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये शो कैसा लगा। और फिलहाल के लिए तो गुड डे। सबको महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। और आप हमारा शो देखते रहें, कमेंट में जरूर बताएं आपको शो कैसा लगता है।